तो दिल्ली में बुलडोज़र चलने का सिलसिला बरकरार है और आज की वीडियो में हम आपको सीधा ले जाने वाले हैं शालीमार बाग और वहाँ की कंप्लीट ग्राउंड कवरेज दिखाएंगे। इसके साथ कई और जगह की भी ग्राउंड कवरेज हमने करी हुई है जो आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। तो बुलडोज़र एक्शन जहाँ भी होगा, दिल्ली एनसीआर जहाँ तक हम कवर कर पाएंगे आप तक लेकर आएंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और उसके बाद आपकी जो भी राय हो वीडियो को लेके आप हमें कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करें। तो दिल्ली में फिर से एक बार गरजा है बुलडोज़र, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कुछ दुकानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इस बार बुलडोज़र के सामने खड़े थे सैकड़ों परिवार, वर्षों से बसे लोग और उनके सपने। सुबह का समय था, लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी इलाके में देखा गया कि भारी पुलिस बल का पहुंचना शुरू हुआ और कुछ ही देर में जेसीबी और बुलडोज़र भी मौके पर दिखाई दिए। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में बदल गया। जिन लोगों को उम्मीद थी कि शायद आखिरी समय में कोई राहत मिल जाएगी, उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती हुई नज़र आने लगी। और फिर शुरू हुआ वो दृश्य जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल दोस्तों, आखिर शालीमार बाग में ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? क्यों एक साथ इतनी बड़ी संख्या में निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया? क्या यहाँ रहने वाले लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था? क्या ये कार्रवाई अचानक हुई या इसके पीछे कोई सालों की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस कार्रवाई के बाद अब आगे क्या होने वाला है? कहाँ कहाँ और बुलडोज़र चलने वाले हैं? तो हम आपको सीधा ग्राउंड से दिखाएंगे और हमने कई जगह की आप लोगों के लिए ग्राउंड कवरेज भी करी है, आपको बुलडोज़र एक्शन दिखाए और आगे भी दिखाते रहेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सीधा बुलडोज़र एक्शन की पूरी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएँ। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको हर एक चीज़ का आंसर मिले कि ये जो कार्रवाई थी इसका कारण क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, प्रशासन का पक्ष भी सब समझेंगे कि उनका क्या मैटर था और ये भी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ेगी कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो शायद आपने पहले किसी और रिपोर्ट में नहीं सुने होंगे। तो दिल्ली के उत्तर पश्चिमी एरिया में स्थित शालीमार बाग काफ़ी लंबे समय से एक महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, काफ़ी हाईफाई एरिया। और इसी इलाके के पास में हैदरपुर क्षेत्र भी कई वर्षों से अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद में चलता रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग अपनी अपनी दलीलें देते रहे हैं, लेकिन प्रशासन का दावा हमेशा से ये रहा है कि सड़क के किनारे कई निर्माण निर्धारित सीमा से बाहर आ चुके हैं और सार्वजनिक भूमि पर भी बन गए हैं, मतलब रोडों पर उन्होंने काफ़ी हद तक अतिक्रमण किए। उसके बाद कई साल तक इसका केस चलता रहा, नोटिस जारी हुए, सर्वे किए गए, अधिकारियों की टीमें कई बार मौके पर पहुंची, लेकिन मामला जो था पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया था। और इसी बीच सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार की योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई। और आप लोग जानते हैं, जब भी इस तरीके के एक्शन होते हैं तो इसमें सरकार जो होती है कोर्ट ऑर्डर के बाद ही ये सारा का सारा जो एक्शन होता है वो करती है। और यहाँ पर भी 30 मई लास्ट डेट रखी गई थी और 31 तारीख के बाद से ये कार्रवाई आज भी कंटिन्यू जारी है। ठीक है, हालांकि वहाँ पर पूरा अच्छे से पुलिस वालों ने संभाल के रखी हुई है, सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ने नहीं दी। किसी तरह की कोई, आप लोगों ने भी खबर नहीं सुनी होगी कि किसी तरह की कोई दंगा फसाद कुछ हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इस पूरे के पूरे जो मैटर को सुलझाया गया और यहाँ पर पुलिस की तारीफ़ करनी भी बनती है। और दूसरी चीज़, कोर्ट ऑर्डर के बाद जैसा मैंने बताया ये हुआ, और बताया ये भी जाता है कि इन योजना के तहत उन निर्माणों की पहचान की गई जो कथित रूप से सड़क विस्तार में बाधा बन रहे थे। क्योंकि ये जो सड़क थी इसका जो चौड़ा होना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट था ट्रैफिक जैम्स की। अगर ईजी वर्डिंग में बात करें तो ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई थी। ठीक है, और जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली इलाके में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। कई परिवार अपने घरों से बाहर नज़र आए, लेकिन हालांकि नोटिस पहले देने की वजह से काफ़ी लोगों ने, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ही यहाँ पे पहले ही घर खाली कर दिए थे। ठीक है, तो इस वजह से किसी तरह की कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। वर्षों से यहाँ पर लोग रह रहे थे। ठीक है, उन्होंने इसे अपना ही घर माना था और अचानक से बुलडोज़र का पहुँचना किसी के लिए भी बड़े झटके से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें इंसानियत का पक्ष भी रखना चाहिए। ये बात सही है, सरकार ने कोर्ट ऑर्डर के बाद ये सारा एक्शन लिया है, लेकिन लोगों का दर्द भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते तो एक तरफ देखिए कोई ना कोई लोग बेघर होते हैं, तो उनकी भी पॉइंट रखना ज़रूरी है। और फिर दूसरी तरफ जो प्रशासन थी उनका ये कहना था कि कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है, अधिकारियों के अनुसार जो
घर आगे की तरफ बढ़ चुके थे, उन्हें पहले ही चिन्ह लगा दिए गए थे, निशान वगैरह मार्किंग कर दी गई थी और एक जो प्रॉपर जो प्रक्रियाएँ होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को यूज़ करके इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जब यहाँ एक बात सोचिए, जब किसी इलाके में इस तरह की कार्रवाई होती है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहता जिनके ये घर टूटे हों या जिनके भी अवैध निर्माणों को तोड़ा गया हो, बल्कि पूरे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है। आसपास के दुकानदार, स्थानीय कारोबारी, आम निवासी के बीच भी चिंता का माहौल बन जाता है। उनको ये लगता है आज यहाँ हुआ है, कल उनके वहाँ भी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो जाती है और मौके पर मौजूद कई लोगों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, कोई अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, कोई दस्तावेज़ वगैरह संभाल रहा था, कोई परिवार के अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको संभाल रहा था। बुलडोज़र की आवाज़ और लोगों की भावनाएं दोनों एक साथ यहाँ पर देखने को मिली, जो हम आपको सीधा ग्राउंड से दिखा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक दूसरा पहलू भी है। प्रशासन का ये दावा है कि दिल्ली के कई स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए ऐसी कार्रवाई की जाएंगी और कई सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण बनता है तो भविष्य की योजनाओं को लागू करना मुश्किल हो जाता है ना। अब मान लीजिए रोड को चौड़ा करना है, लेकिन अगर वहाँ पहले ही घर बना लिए गए हो तो कैसे की जाए, नालों की साफ़ सफाई कैसे होगा, नालों के ऊपर ही स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कार्रवाई के बाद आगे क्या होगा। अगर हम थोड़े से टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी माने तो सड़क चौड़ीकरण की ये जो योजना है निर्धारित समय में पूरी हो जाती है तो क्षेत्र में यातायात की जो व्यवस्था है वो सही हो जाएगी, जाम कम लगेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जाम का एक बहुत बड़ा कारण ई रिक्शा वगैरह भी है, उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर से 5 मिनट का रास्ता 15-20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शालीमार बाग में ये जो बुलडोज़र एक्शन सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, ये उस बड़े सवाल का भी हिस्सा है जो आज के देश के कई शहरों में दिखाई देता है। विकास और जो विस्थापन होता है उनके बीच में संतुलन को कैसे बनाया जाए। सार्वजनिक परियोजनाओं को आगे भी बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन प्रभावित लोगों की चिंताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों के मेरे को कई फालतू कमेंट्स आते हैं कि जिनके घर टूटे उनको अपने घर में ले जाकर बैठ जाओ। यार मन में थोड़ा सा दर्द रखा करो। ठीक है, इंसानियत को मरने मत दो। हाँ, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑर्डर के बात किया, लेकिन जिन लोगों के मन में दुख है उनकी भी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, आने वाले दिनों में अब इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको कई और देखने को मिलेगी। हाल ही के दिनों में करावल नगर पे भी बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में चल रहा है। अगर आप वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और एक तरफ से आप ये सोचिए कि आज यहाँ हुआ, अगर कल आपके वहाँ हुआ तो आपको कैसा लगेगा, उसको भी मन में रखिए। लेकिन मैं फिर से एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, ये जो भी कार्रवाई हुई है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके की गई है और जहाँ पर भी हो रही है हर जगह कोर्ट ऑर्डर के बाद होती है। कोर्ट ने यहाँ पर 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि उसके बाद जो ये सड़क चौड़ीकरण का काम है वो आगे बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट ने देखिए 31 तारीख तक के बाद ही 30 तारीख के बाद 31 से शुरू किया, तो उन्होंने भी कोर्ट ऑर्डर को माना है। तो दोनों पहलू को हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ऐसी आगे कल परसों में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ग्राउंड कवरेज करने के लिए आपको लाकर दिखाऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे भी काफ़ी दुख होता है और आपको भी होना चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।